इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। की चर्चा और महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की चर्चा मंच के माध्यम से चल रही थी। हाँ, जो थोड़े पीछे बैठे हैं थोड़े से आगे आ जाओ, आगे वाली कुर्सियां खाली मत छोड़ो। जो पीछे आते रहेंगे उनके ऊपर बैठते रहेंगे। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज से प्रश्न किया किसी ने कि स्वामी जी, परमात्मा का भजन करने का लाभ क्या है, फायदा क्या है? और इस बात का उत्तर महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के मंतव्य प्रकाश, जो अंतिम चैप्टर लिखा है, वहां पर दिया है। प्रश्न करने वाले ने पूछा, स्वामी जी, क्या परमात्मा भजन करने से, स्तुति करने से, प्रार्थना करने से प्रसन्न होते हैं, या कोई उसकी प्रार्थना ना करे, भगवान का भजन ना करे तो परमात्मा नाराज हो जाते हैं? तो देखो, हमारे जैसा कोई व्यक्ति होता तो कहता कि हाँ, भगवान का भजन करो तो भाई खुश होता है, ना करे तो वो नाराज हो जाता है। लेकिन ऋषि ने कितना गजब का उत्तर दिया, न्यायोचित उत्तर दिया। ऋषि कहते हैं, सुनो लोगों, परमात्मा का कोई भजन करे तो परमात्मा खुश नहीं होते और ना करने से नाराज नहीं होते। तो प्रश्न करने वाला भी बड़ा चालाक था। उसने कहा, स्वामी जी, फिर तो भजन करना और ना करना दोनों बराबर की बात होगी है? जब भजन करने से प्रसन्न नहीं होते, ना करने से नाराज नहीं होते, तो फिर फर्क क्या हुआ, अंतर क्या हुआ, क्यों करें हम भजन? ऋषि दयानंद जी महाराज इससे आगे जो उत्तर देते हैं, कहते, सुनो भाई, परमात्मा भजन करने से खुश नहीं होता, ना करने से नाराज नहीं होता, लेकिन परमात्मा का भजन करने से भजन करने वालों को बहुत कुछ मिलता है। बोले जी, क्या मिलता है? स्वामी जी कहते हैं, परमात्मा का भजन करने वालों को आत्मिक शक्ति मिलती, आत्मिक बल मिलता है। और सुनो आर्यों, संसार के अंदर यदि सबसे बड़ी कोई शक्ति, सबसे बड़ी कोई पावर, सबसे बड़ा कोई बल है ना, वो केवल आत्मिक बल है। यदि मनुष्य शस्त्रों से सुसज्जित हो, स्टेनगन भी उसके पास में हो, बंदूक भी उसके पास में हो, गोला बारूद भी उसके पास में हो, लेकिन चलाने की आत्म शक्ति ना हो तो भरी भराई यूं की यूं हाथ से नीचे गिर जाओ। तो कहते हैं ऋषि दयानंद जी महाराज, परमात्मा का भजन करने से आत्मिक बल मिलता है, और वो आत्मिक बल इतना सुदृढ़ होता है, इतना मजबूत होता है, इतनी पावरफुल होता है कि आत्मिक बल से व्यक्ति बड़े बड़े पहाड़ों की चोटियों के ऊपर चढ़ जाता है। चढ़ते कि नहीं एवरेस्ट की चोटियों के ऊपर? कितने नौजवान, कितने बच्चे चढ़ जाते हैं। और दूसरी बात ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि भाई, परमात्मा का भजन करने वाले सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में समान रहते हैं। अच्छा, छोटी बात है क्या? ध्यान से सुनो, छोटी बात है क्या? देखो, सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में समान रहते हैं, यानी सुख आया तो ज्यादा प्रफुल्लित नहीं होते हैं, और दुख आया तो टूटते नहीं है। टूट जाता है व्यक्ति जरा सा कष्ट आने पर, आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, मर जाता है। तो कहते हैं, ऐसे दुखों से यदि बचना चाहते हैं तो परमात्मा की ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें। करना चाहिए नहीं, ऋषि कहते करें। कुछ लोग तो कहते करना चाहिए, नहीं करना क्यों चाहिए भाई? करें। जो काम करने का है वो तो करना ही नहीं, बल्कि उसको तो करना चाहिए नहीं, बल्कि उसको करें। इसलिए भगवान क्या है, ईश्वर क्या है? आइए, बहुत सुंदर ऋषि दयानंद जी महाराज ने प्रथम समोल्लास के अंदर जो परमात्मा के लगभग 100 नामों की चर्चा की है, सबसे पहले तो ऋषि कहते हैं परमात्मा का सबसे मुख्य और निज नाम क्या है जी? ओम है। लेकिन आगे ऋषि कहते हैं कि परमात्मा के कुछ गौणिक नाम भी हैं, गुणों के आधार पर। वो कैसे हैं? तो आओ, बिल्कुल प्योर हरियाणवी भाषा में एक भजन आदरणीय मंगल वैद्य जी ने, स्वर्गीय मंगल वैद्य जी ने लिखा था। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और ज्यादा क्या, स्कूल में तो गए नहीं एक दिन भी।
बस वो कायदा होता था पहले 12 खड़ी वाला है आई कह का की को वो मंगा करके घर में पढ़ लिया और हिंदी सीख गए, ऋषि के ग्रंथों का स्वाध्याय किया और उन्होंने कविताएं भजन लिखने शुरू कर दिए जो सारे भारतवर्ष में गाए जाते हैं मंचों के। उन्होंने ये गीत लिखा और क्या लिखा उनकी शब्दावली सुनेंगे आप। के जर्रे जर्रे में व्यापक हो जर्रे जर्रे में व्यापक ना शहर नगर कोई धाम तेरा अगन गगन जल पृथ्वी वायु सारे अंकित नाम तेरा। शहर नगर कोई धाम तेरा विषय में मिटा दी ऋषि दयानंद जी महाराज ने। आर्य समाज का दूसरा नियम लिखते हुए ये बता दिया भाई ईश्वर ऐसा है जिसमें ये 22 गुण घटते हैं, 22 विशेषण। कौन से हैं वो? हाँ सच्चिदानंद निराकार सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वेश्वर व्यापक अंतर्यामी सदा अजर अमर अभ्यनित पवित्र सृष्टि का करता धरता अजर अमर सृष्टि का गुण और कर्म स्वभाव पवित्र, गुण और कर्म स्वभाव पवित्र, स्वार्थ से ना काम तेरा वायु सारे अंकित शहर ये 22 बातें जिसमें घटती है वो परमात्मा है।